ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायाम अथ दशमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक के सभी विकार क्रमश उत्पन्न हुए। फिर उन विकारों से रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, संसार के कारण रूप ये तीन देवता उत्पन्न हुए। फिर विश्व में कहीं भी न रुकने वाली उनकी शक्ति पैदा हुई। फिर अनिमा आदि ऐश्वर्य के साथ उनका अप्रतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्पत्ति, पालन, विनाश क्रम से उन तीनों के ये कार्य कहे गए। इनकी महिमा से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरे कल्प में बिना होड़ के बुद्धि को मोहित करके उन देवों को सृष्टि, पालन, विनाश कार्यक्रम से दिए गए। ये परस्पर उत्पन्न होकर अपनी शक्तियों को धारण करते हैं और एक दूसरे की सहायता से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु और कहीं रुद्र की प्रशंसा होती है। इस प्रशंसा से उन देवों का ऐश्वर्य घटता बढ़ता नहीं है। दुराग्रही मूर्ख उन देवताओं की निंदा करते हैं। अंत में दूसरे जन्म में राक्षस या पिशाच हो जाते हैं। महेश्वर देव तीनों गुणों से परे चतुर्व्यूह रूप हैं। वे सर्वात्मक तथा सबकी आधार शक्ति के उत्पत्ति कारण है। वे इन ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं और प्रकृति के आत्मा रूप हैं। अपनी लीला से संसार की सृष्टि कर वह ईश्वर रूप में स्थित हैं। जो सबसे पर नित्य निष्कल परमेश्वर हैं। वह सबके आधार, सर्वात्मा तथा सब में रहने वाले हैं। इसलिए महेश्वर, पुरुष, प्रकृति, सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा ये सब शिव रूप हैं। प्रधान से पहले बुद्धि, ख्याति, मति पैदा हुई और महतत्व के विभोग से तीन प्रकार का अहंकार पैदा हुआ। अहंकार से पांच महाभूत तन मात्राएं उत्पन्न हुई। उनसे इंद्रियां, उस विकारी अहंकार से तथा सत्व के उद्रेक से सत्वगुण की उत्पत्ति हुई। वह विकारवान सर्ग भी उसी के साथ हुआ। बुद्धि, पांच ज्ञान इंद्रियां तथा पांच कर्म इंद्रियां, 11वां मन व अपने गुणों के कारण उभयात्मक है। तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं होती हैं। वह परमात्मा भूतों का आदि होने से भूतादि कहा जाता है। भूतादि अहंकार से शब्द तन मात्राएं होती हैं और उसी के आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी तथा इन पांच महाभूतों से संपूर्ण चर अचर की उत्पत्ति हुई। पुरुष के अधिष्ठित होने और अव्यक्त के अनुग्रह से महत से लेकर विशेष पर्यंत ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का कार्य और कारण सिद्ध हो गया तब उस अंड में ब्रह्मा संज्ञक क्षेत्रज्ञ बढ़ने लगा। वह प्रथम शरीरधारी पुरुष कहा गया। वे ही प्राणियों के आदि कर्ता ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुए। उस अभिमानी ब्रह्मा की ज्ञान, वैराग्य, लक्षण युक्त धर्म और ऐश्वर्य को करने वाली ब्रह्मा संबंधी बुद्धि उत्पन्न हुई। जो कुछ इसके मन में इच्छा है वह सब अव्यक्त से उत्पन्न होती है। वह तीनों गुणों को वश में किए हैं। जो गुण उसकी अपेक्षा करते हैं वे स्वभाव से ही सापेक्ष हैं। वे अपनी आत्मा को तीन प्रकार से बांधकर संसार में प्रवृत्त होते हैं। वे इन्हीं तीन गुणों से उत्पत्ति, पालन, विनाश करते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा, संहार में रुद्र, पालन में सहस्र वाले विष्णु, ये सब उस स्वयं भू के रूप हैं। सत्व रज से ब्रह्मा, तम रज से रुद्र और केवल सत्व से विष्णु। इस प्रकार विभू में क्रम से तीनों गुणों की वृद्धि होती है। ब्रह्मा रूप धारण कर लोकों की सृष्टि करते हैं। काल रूप से प्राणियों का संहार करते हैं। पुरुष विष्णु रूप में उदासीन रहते पालन करते हैं। ये विभू के तीन कार्य हैं। ये ब्रह्मा के तीन स्वरूप हैं। चार भागों में बटे जाने के कारण ये ही चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। सबके आदि होने के कारण ये आदि देव कहे जाते हैं। अजन्मा होने के कारण ये अज कहे जाते हैं। प्रजा की रक्षा करने के कारण ये प्रजापति कहे जाते हैं। सुवर्णमय मेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है। समुद्र की गर्भ का जल और पर्वत जरायु है। उस अंड में ये सब लोग रहते हैं। इसी के बीच में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु रहते हैं। ये अंड जल के से 10 गुना अधिक बाहर फैला और जल से 10 गुना तेज से व्याप्त है। तेज से 10 गुना बाहर वायु है। आकाश से वायु ढका है और आकाश पंचभूतों से ढका है। पंचभूत महान से और महान प्रकृति से व्याप्त है। ये इस प्रकार ये ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इसे लेकर ये 8 प्रकृतियां परस्पर स्थित हैं। हे ब्राह्मणों, ये ही प्रकृतियां उत्पत्ति, पालन, संहार करती हैं। एक दूसरे के संबंध से उत्पन्न होकर परस्पर सहयोग से संसार को धारण करती हैं। आधार और आधेय के भाव से विकार विकारियों में कछुए के अंगों की भांति इनमें प्रसार तथा संकोच होता रहता है। वह अव्यक्त पहले विकारों को प्रकट कर फिर उनको बटोरता है। ये संपूर्ण जगत क्रमश अव्यक्त से ही प्रकट होता है। प्रलय काल में प्रतिलोम गति से लीन हो जाता है। काल के प्रभाव से ही गुण
विषम तथा सम होते हैं। गुणों की समानता से लय और विषमता से सृष्टि होती है। ये घना एवं महान अंड ही ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण है। ये ब्रह्मा का क्षेत्र कह दिया है। इतएव ब्रह्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से के करोड़ों हजारों अंड हैं। प्रधान के सर्वत्र व्याप्त होने से ये उसके ऊपर नीचे अगल बगल स्थित रहते हैं। उन्हीं स्थानों पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्थित रहते हैं। शिव जी तथा प्रधान के सहयोग से ये सृष्टि की रचना करते हैं। व्यक्त से भी महेश्वर परे हैं। उसी व्यक्त से अव्यक्त संगत अंड उत्पन्न हुआ है। अंड से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि हुई है। मैंने माया युक्त ये प्रथम प्रधान सृष्टि का वर्णन कर दिया है। अंत काल में ईश्वर की लीला से आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, जो अप्रमेय कारण रूप ब्रह्मा और प्रधान प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये आदि मध्य अंत रहित अत्यंत शक्तिशाली सफेद तथा लाल वर्ण सत्व रज गुण वाले पुरुष से युक्त है। रजोगुण की अधिकता प्रजा उत्पादन में कारण होती है और आरंभ में प्रज्ञा प्रजा वृद्धि कारक 8 विकारों को भी उत्पन्न कर वे अंत में उन सबको ग्रस लेते हैं। प्रकृति द्वारा स्थापित कारणों की जहाँ तक स्थिति और फिर जो प्रवृत्ति होती है, वह सब शिव जी की अप्राकृत ऐश्वर्य से ही है, जिसे महेश्वर अपनी संकल्प शक्ति से करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्रह्मांड स्थिति वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।